संपन्न करके प्राप्त किया जाता है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तात्पर्य नहीं होता, वह शरीर शरीर सुखी जीवन को जीवन की कैसे आशा कर सकता है कि फिर दूसरे लोगों में, दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्ग में विभिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधा है, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए स्वतंत्र परम सुख मिलता है। किंतु श्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अंत में कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। यह बहुविद्या यागा वेत ब्राह्मणे मुखे कर्मजन्य ज्ञातवा विमुक्षे से, यह विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद समस्त है, और यह सभी विभिन्न प्रकार के कर्म से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार भी विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूँकि लोग देहात्मा बुद्धि में लीन है, अंत में इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार के की गई है कि मनुष्य अपने शरीर को मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। श्रेयनसमद परज्ञानंद परंतपद स्वर कर्म लिखले पार्थ ज्ञान परिषद पार्थ। हे परंतपर यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतो यज्ञ सारे कर्मों यज्ञों के अवसाधन दिव्य ज्ञान में होता है। तात्पर्य, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है, और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित तब यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाता है और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सुरक्षा अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे में सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी के कर्म कांड कहलाते हैं, और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत
ज्ञान में हो। तदित प्रणय प्रताने परमेश्वर से उपद शिक्षण ते ज्ञान निरस्ता। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। अंत में भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं। अंत में गुरु परंपरा का व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप प्रसिद्धि नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने में लगे हैं। भगवत का कथन है कि धर्म तु साक्षात् भगवत परितीर्णम। धर्म पर्थ का निर्माण स्वयं ही भगवान ने किया है। अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप प्रसिद्ध गुरु की प्रशंसा ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनती का भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनती भाव तथा सेवा के विधान गुरु से की गई जिज्ञासाओं में प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वस्थ ही शिष्य आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक के अंधागुमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों ही भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनती होकर सुने, अपितु विनती भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु के स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य की प्रति दयालु होता है, और अंत में यदि शिष्य विनती और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। आगे हम भगवत गीता को कल कंटिन्यू करेंगे।